हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे और आप सबकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। आज की वीडियो में हम लोग करने वाले हैं प्रश्नावली 10.3, ठीक है, क्लास 7th बिहार बोर्ड की मैथ की बुक से। और इसके फर्स्ट क्वेश्चन को हमने पिछली वीडियो में ही समझा दिया था और इसके जो फॉर्मूलाज थे वो भी मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखा दिया था, आप लोगों ने नोट कर लिया है, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 2 को, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। यहाँ पर आपको देखो क्रम संख्या दिया गया, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ, क्रयमूल दे दिया है, हानि या लाभ, कहीं पर लाभ है तो कहीं पर हानि दिया हुआ है, और उसका विक्रयमूल आपको निकालना है। यहाँ पर चूंकि फर्स्ट क्वेश्चन करके दिखा दिया गया है, और लाभ या हानि अगर है, लाभ है तो लाभ प्रतिशत, हानि है तो हानि प्रतिशत आपको निकालना है, ठीक है। इस वीडियो में हम लोग को क्या करना था इस क्वेश्चन में कि लाभ या हानि हम लोग को निकालना था और फिर लाभ प्रतिशत निकालना था। यहाँ पे हम लोग को विक्रयमूल निकालना है और लाभ का प्रतिशत भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो सबसे पहली चीज़ क्या है यहाँ पर, जो आपका पहला क्वेश्चन है, ठीक है। अभी देखो यहाँ पर एक फॉर्मूला मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में, ठीक है। क्या बताया था कि लाभ बराबर क्या होता है। तो देखो ये फॉर्मूला आपको मैंने बताया था, लाभ बराबर विक्रयमूल माइनस क्रयमूल और हानि बराबर क्रयमूल माइनस विक्रयमूल। तो लाभ के फॉर्मूले से अगर आपको लाभ दिया रहेगा तो विक्रयमूल कैसे निकालोगे, लाभ में क्रयमूल को जोड़ दोगे, और क्रयमूल कैसे निकालोगे तो विक्रयमूल में से लाभ को माइनस कर दोगे। इसी फॉर्मूले से ये आपका बना है। उसके बाद अगर हानि पता रहेगी आपको तो विक्रयमूल कैसे निकालोगे, क्रयमूल में से अगर आपको क्रयमूल पता है, विक्रयमूल निकालना है तो क्रयमूल माइनस हानि करेंगे, और अगर आपको विक्रयमूल दिया हुआ है, हानि दिया हुआ है, तो आप क्रयमूल कैसे निकालेंगे, विक्रयमूल प्लस हानि कर देंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग सॉल्व करते हैं। देखो पहला क्वेश्चन तो आपका सॉल्व ही है, उसको सॉल्व करने की जरूरत है ही नहीं, ठीक है। तो आपका जो सेकंड क्वेश्चन है, सेकंड क्वेश्चन जो आपका है ना, उसमें क्या है कि 500 रुपये आपका क्रयमूल दिया गया है, ठीक है। उसके बाद आपका जो यहाँ पर दिया गया है लाभ, ठीक है। क्या कह रहा है, लाभ, यानी कि 25 रुपया लाभ दिया गया, तो आप लिख लीजिए लाभ बराबर 25 रुपया, ठीक है। तो आपसे पहला क्या कह रहा है कि विक्रयमूल निकालना है। तो विक्रयमूल का फॉर्मूला अभी मैंने आपको बताया है कि लाभ और क्रयमूल को जोड़ दीजिएगा, यानी कि क्रयमूल आप उल्टा भी लिख सकते हैं, लाभ प्लस क्रयमूल या क्रयमूल प्लस लाभ। क्रयमूल कितना है, 500 रुपीज़ है, यानी कि 500 रुपया, प्लस लाभ बराबर क्या है, 25 रुपया। दोनों को जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 525 रुपया, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया। उसके बाद आपको क्या कहता है कि आपको लाभ, यहाँ पर चूंकि लाभ दिया हुआ है ना, तो लाभ का प्रतिशत निकालना है। ये फॉर्मूला आपने पिछले वीडियो में देख लिया है। तो लाभ का प्रतिशत क्या हो जाएगा, लाभ बट्टा क्रयमूल गुने 100, ठीक है। पहला क्वेश्चन में फॉर्मूला लिखा है, बाकी में हम फॉर्मूला नहीं लिखेंगे। लाभ कितना दिया हुआ है आपको, तो लाभ आपका 25 रुपया है, क्रयमूल कितना है, 500 रुपया है। इसको 100 से गुना कर दीजिएगा। देखो 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 5 का 5, 5 25, ऊपर नीचे हमने 5 से काट दिया है, तो कितना हो गया, 5%। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इसी का जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें क्या कह रहा है आपका, देखिए थर्ड क्वेश्चन आपका यहाँ पर है कि 630 रुपये आपका दिया गया क्रयमूल, ठीक है। 630 रुपये आपका क्रयमूल हो गया। उसके बाद आपका जो हानि दिया हुआ है, हानि कितना है, 70 रुपया हानि बराबर दिया हुआ है 70 रुपया। तो आपको क्या निकालना है, विक्रयमूल। तो विक्रयमूल बराबर क्या हो जाएगा, अभी फॉर्मूला बताया है, जब हानि आपको दिया रहेगा और क्रयमूल दिया रहेगा तो विक्रयमूल का फॉर्मूला हो जाता है क्रयमूल माइनस हानि, ठीक है। तो क्रयमूल कितना हो गया, 630, और हानि कितना हो गया, 70। तो इसको जब माइनस करोगे तो कितना होगा, 3 7 गया 6, यानी कि 560 रुपये। ये हो जाएगा आपका एक आंसर हो गया, यानी कि विक्रयमूल आपने पता कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद आपको निकालना है क्या, हानि प्रतिशत निकालना है। तो हानि प्रतिशत बराबर क्या हो जाएगा फॉर्मूला, हानि बटा क्रयमूल गुने 100। तो हानि कितना है आपका 70, क्रयमूल कितना है आपका, तो 630 इंटू 100 करो। देखो ये 0 से ये 0 कैंसिल, 7 नंबर 63 हो गया। अब तो कटेगा नहीं, तो ये हो जाएगा 100/9, यानी कि 100/9 हो गया। अब इसको आप मिक्स में चेंज कीजिए। मिक्स में चेंज करने का तरीका पहले बता चुके हैं। 9 से भाग लगाओ, 11 नंबर 99 होता है, एक बच जाता है, एक ऊपर में लिख के 9 लिख दीजिए, ठीक है। ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए उसके बाद जो इसका फोर्थ क्वेश्चन है उसको देखिए। फोर्थ क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, देखो 400 रुपया इसका दिया हुआ है क्रयमूल, ठीक है। तो क्रयमूल बराबर हो गया 400 रुपया, ठीक है। उसके बाद आपका जो हानि है ना, वो दिया हुआ है आपका 40 रुपया, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्रयमूल और हानि पता है, तो आपको निकालना है विक्रयमूल, यानी कि सेम क्वेश्चन आपका हो गया। विक्रयमूल बराबर क्या हो जाएगा, तो विक्रयमूल का फॉर्मूला क्या बताया था, क्रयमूल माइनस हानि, क्रयमूल माइनस हानि, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, क्रयमूल आपका कितना हो गया, 400, माइनस हानि कितना है 40, यानी कि 400 में से 40 घटाओगे कितना हो जाएगा, 360 रुपया। तो ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है बच्चों। चलिए उसके बाद जो आपका अगला है उसमें क्या है, इसी में आपको निकालना है हानि
प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत क्या हो जाएगा, हानि बट्टा क्रैमूल गुने 100। तो हानि कितना है आपका 40, क्रैमूल कितना है 400 गुने 100 कर दो। तो देखो ये 2 0 से 0 कट गया है, ठीक है, और 4 दाएं के 40 हो गया। तो 10 को 1 से गुना करोगे तो 10 आ जाएगा, यानी कि 10% ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलो, तो ये आपका सॉल्व हो गया है। अब यहाँ पर जो आपका तीसरा क्वेश्चन है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए, इसको भी मैं सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। देखो यहाँ पर आपको सेम चीज़ है, विक्रयमूल्य दे दिया, लाभ हानि दिया हुआ है, इसमें से कोई भी एक चीज़, और क्रयमूल्य निकाला है और उसका लाभ या हानि का प्रतिशत निकाल दिया। तो सेम फॉर्मूला यूज़ होगा। आप लोग को मैंने जो अभी वीडियो के शुरू में बताया था, बस उसी फॉर्मूले को याद करिएगा और उसी फॉर्मूले की मदद लीजिएगा, ठीक है। तीसरा का पहला क्वेश्चन जो है वो तो आपको सॉल्व किया हुआ है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन में क्या है कि विक्रयमूल्य आपको दिया गया है, ठीक है। विक्रयमूल्य बराबर दिया हुआ है 1400 रुपया, ठीक है। उसके बाद आपका लाभ दिया हुआ है 280 रुपया दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्रयमूल्य निकालना है, क्रय मूल्य निकालना है। तो जब विक्रयमूल्य और लाभ आपको दिया रहेगा तो क्रयमूल्य क्या हो जाएगा, विक्रयमूल्य माइनस लाभ, विक्रयमूल्य माइनस लाभ, ठीक है। तो विक्रयमूल्य 1400 हो गया, लाभ आपका 280 रुपया हो गया। घटा दोगे तो कितना आ जाएगा, 10 में से 8 गया 2 और 13 में से 2 गया 11, यानी कि 1120 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो एक आपका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, तो लाभ या हानि का प्रतिशत, यानी कि यहाँ पर लाभ है ना, तो लाभ प्रतिशत निकालिएगा। लाभ प्रतिशत निकालोगे तो लाभ बट्टा क्रयमूल्य, लाभ बट्टा क्रयमूल्य गुने 100, फॉर्मूला हमने बोल दिया, लिखेंगे नहीं। तो लाभ आपका 280 रुपया है, क्रयमूल्य आपका कितना है 1120 रुपया निकल के आया है। इसको 100 से गुना कर दीजिए। तो देखो ये 1 0 से 1 0 कट गया, और आप चेक करोगे तो आपको जैसे भी मर्जी हो, लेकिन चेक करो तो 28 चौका, ठीक है, डायरेक्ट हो जाएगा। तो 28 चौका क्या हो जाएगा 112 हो जाएगा, और 4 से लगाओगे तो यहाँ 25 बार में कट जाएगा ये, तो 25% आपका क्या हो गया, आंसर हो गया, ठीक है। तो आपका जो तीसरा का दूसरा क्वेश्चन था वो भी सॉल्व हो गया, ठीक है। अब आते हैं इसके तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन में यहाँ पर देखो बच्चों, विक्रयमूल्य दिया हुआ है, क्वेश्चन देख सकते हो अपने बुक में, मैं क्वेश्चन यहाँ पर किताब में दिखा नहीं रहा हूँ अभी आपको, 950 रुपया। उसके बाद आपका जो हानि दिया हुआ है वो दिया हुआ है 50 रुपया, ठीक है। तो विक्रयमूल्य और हानि पता है आपको, ठीक है। तो यहाँ पर क्रयमूल्य निकालने के लिए क्या करेंगे, फॉर्मूला याद रखिएगा। जितने अच्छे से फॉर्मूला याद रखिएगा आपका जो है ना क्वेश्चन आसानी से बनेगा। विक्रयमूल्य प्लस हानि, तो विक्रयमूल्य कितना है आपका 950, हानि कितना है इसमें 50, तो साढ़े 900 में 50 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 1000 हो जाएगा। ये आपका एक आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद आपको क्या निकालना है, हानि दिया हुआ है ना, तो हानि प्रतिशत निकालना है। हानि प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, हानि बट्टा क्रयमूल्य गुने 100। तो हानि कितना है 50, और क्रयमूल्य कितना निकल के आया है 1000। इसको 100 से गुना कर दो, 2 0 से 2 0 कट गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल, यानी कि 5%, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद आते हैं चौथा क्वेश्चन। तो चौथा क्वेश्चन में जो विक्रयमूल्य है ना वो आपका दिया हुआ है 375 रुपया। उसके बाद आपका लाभ दिया हुआ है आपका 25 रुपया, ठीक है। तो विक्रयमूल्य और लाभ आपको पता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर क्रयमूल्य निकालने के लिए फॉर्मूला यूज़ होगा विक्रयमूल्य माइनस लाभ, ठीक है। तो विक्रयमूल्य आपका हो गया 375 माइनस लाभ आपका हो गया 25, माइनस कर दोगे तो 200 कितना आ गया 50, ठीक है, सॉरी 350 हो जाएगा, ठीक है, 350 हो जाएगा, ठीक। तो ये आपका एक आंसर हो गया 350 रुपया। उसके बाद आपको निकालना है इसमें लाभ है ना, तो लाभ प्रतिशत निकालना है, लाभ का प्रतिशत निकालना है, ठीक है। तो लाभ प्रतिशत कैसे निकालोगे, तो लाभ कितना है आपका 25, क्रयमूल्य कितना है आपका 350 इंटू 100। जब एग्जाम में आप बनाओगे तो यहाँ पर फॉर्मूला लिखना लाभ बाई क्रयमूल्य गुने 100, तब ये काम करना। देखो यहाँ पर 1 0 से 1 0 कट गया, 7 पंचे 35, 2 पंचे 10, कितना हो गया 25 दूनी 50/7, ठीक है। तो आप इसको चेंज कर दीजिए, 7 7 49 और 1 बच जाएगा, 49 1 50 होता है, तो 7.1/7%, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर जो आपका जो क्वेश्चन था दूसरा और तीसरा, इसको मैंने समझा दिया है, ठीक है। और अगली वीडियो में, चूंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, ठीक है, तो अगली वीडियो में हम लोग करेंगे 4 से लेके आगे के जितने भी प्रॉब्लम हो सकते हैं उन सब प्रॉब्लम को करेंगे सॉल्व हम लोग। उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छी तरीके से ये वीडियो क्वेश्चन जो आपको है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अगर आपको समझ में आ गया है तो बस एक छोटा सा काम कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस वीडियो की लिंक को कॉपी करके अपने 5 दोस्तों को शेयर कर दीजिए, खासतौर से उन दोस्तों को जो पढ़ने में कमज़ोर हैं, ठीक है, ताकि वो
भी पढ़ाई करें, आगे बढ़े और आपको इसका क्या हो कि आपको इसका फ़ायदा मिलेगा। आपको इससे क्या होगा कि आपको इससे पुण्य मिलेगा, ठीक है, कि आपने किसी की मदद की है, ठीक है। तो आप इसको ज़रूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अगर आपको कोई सुझाव है, कोई आपको डाउट रह गया है या कोई आपको चीज़ बतानी है तो कमेंट में बताइए या मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक पर डीएम कर दीजिए, यानी कि मैसेज कीजिए और वहाँ पर आप मुझे बता सकते हैं कि आपको क्या चीज़ की वीडियो चाहिए या आपको क्या आपके सुझाव हैं, वो भी आप उसका मुझे बहुत इंतज़ार रहता है, आप ज़रूर क्या कीजिए, ठीक है। चलिए मिलता हूँ फिर आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप सब अपना ध्यान रखिए। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।